नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है, लेकिन वृत्त में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर ये पूरी तरह से गोल है तो वृत्त है, अगर एक ही तरफ गोला है, एक तरफ पूरा कटा हुआ है तो वो अर्धवृत्त है, मतलब आधा वृत्त है। और अगर ये दो तरह से खींचा गया है, बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है ना, यानी ऐसी दो त्रिज्या जिसमें 90 डिग्री का कोण बना है और मिला दिया गया तो वो वृत्त का चौथाई हिस्सा है ना। यानी कि ये पूरा वृत्त, ये आधा वृत्त और ये चौथाई वृत्त। ऐसा भी हो सकता है कि न पूरा हो, न आधा हो, न ही चौथाई हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, एक ऐसे खींच दूं और फिर इसको मिला दूं, तो ये अर्धवृत्त भी नहीं है और वृत्त का चौथा हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए ये हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज क्या सीखेंगे कि इस तरह और इस तरह का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो इसका आप लोग सीख चुके हैं पहले ही, फिलहाल आज हम रिवाइज कर देते हैं कि अगर पूरा वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो पूरा वृत्त अगर है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 22/7 लिखिए। सबसे पहला काम क्या है कि 22/7 आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये सूत्र में ही आता है 22/7 यानी कि पाई। अब 22/7 में ये जो इसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का मतलब कि एक कोने से दूसरे कोने तक की जो रेखा है व्यास, उसका आधा, यानी कि केंद्र से किनारे तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर यहां से यहां तक 14 है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 7 होगा। तो 7 गुणित 7, ये 7 कैसे आया समझ गए होंगे। वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या 14 की आधी, यानी कि केंद्र से किनारे तक। और ये फार्मूला लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या के घात 2 यानी कि त्रिज्या गुणित त्रिज्या। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 वर्ग मीटर। यानी कि ये जो पूरा वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग मीटर। ये हम लोगों ने कल सीखा था इस तरह। अब आते हैं कि अगर वृत्त आधा है, आधा का मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये पूरा हो जाएगा, आधा कट गया है। तो आधे वृत्त में भी त्रिज्या होती है और चौथाई वृत्त में भी त्रिज्या होती है, पूरे वृत्त में भी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या बदलने वाली नहीं है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? यहां से यहां तक 42, तो 42 का आधा कितना हुआ? 21। यानी इस वृत्त की त्रिज्या है, आर है 42/2 यानी कि 21 मीटर। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या स्पष्ट लिखी गई है 28 मीटर। तो इसको त्रिज्या निकालना ही नहीं है, सिर्फ इसका निकालना था और इसका व्यास का आधा। अब समझिएगा कि अगर अर्धवृत्त है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। क्या है? 22/7 लिखते हैं तो पूरा वृत्त होता है, तो 22 का आधा कितना होता है? 11। 11/7 लिख दीजिए। 22/7 जब लिखते हैं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है, त्रिज्या गुणित त्रिज्या करके, है ना। लेकिन जब 22 का आधा 11/7 लिख देंगे और त्रिज्या वही गुणित त्रिज्या कितनी है? 21, 21 गुणित 21, तब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब बहुत सरल तरीका, एक लाइन में आपको 22/7 याद रखना है और 11/7 याद रखना है। 22 का आधा 11, यानी कि वृत्त का आधा निकालना होगा क्षेत्रफल, तो ये वाला फार्मूला, और पूरा निकालना होगा तो ये वाला। अब काट दीजिए इसको, यानी कि हल कर दीजिए। 7 त्रिक 21 गुणा करिए, 11 × 11, 11 दूना 22 और 1 23, यानी 11 का 21 में गुणा हो गया। फिर से 3 है आगे, 3 में गुणा कर दो। 3 × 3, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 693 वर्ग मीटर, 693 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल आया। अब आते हैं इसमें कि ये वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा।
तो इसका क्षेत्रफल निकालने का भी बहुत सरल तरीका है। क्या है? 11/7 लिखा है तो 11 रहने दो, 7 को डबल कर दो, 14, 11/14। अब आपके सामने 3 चीजें दिख रही हैं, 22/7, 11/7, 11/14। बस यही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद करना है, क्योंकि त्रिज्या तो सब में वैसी ही लिखी जाएगी, चाहे पूरा वृत्त हो, चाहे आधा वृत्त हो, चाहे चौथाई वृत्त हो, त्रिज्या गुणित त्रिज्या सब में रहेगा। बदलने वाला क्या है? ये ठीक। अब 14 दूना 28 गुणा कर दिया हमने, 11 8 88, 11 दूना 22 और 8 30। फिर से 2 बचा हुआ है, उसका गुणा कर दो, 2 8 16, 2 0 में 0, 1 2 3 6, 616 वर्ग मीटर। तो मुझे लगता है कि अब पूरी बात आप समझ गए होंगे कि आपको केवल 3 चीजें याद रखनी है क्षेत्रफल निकालने के लिए। पूरा वृत्त है तो 22/7 त्रिज्या गुणित त्रिज्या, आधा वृत्त है तो 11/7 त्रिज्या गुणित त्रिज्या, चतुर्थांश है तो 11/14 त्रिज्या गुणित त्रिज्या। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर चौथाई भी न रहा, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण भी अगर न बना, 90 डिग्री से कम बन गया या 90 डिग्री से ज्यादा बन गया, तब उसे क्या करेंगे। तो थोड़ी सी प्रक्रिया उसकी जटिल है, लेकिन इतनी जटिल नहीं है कि आप समझ ना सके, बिल्कुल ऐसी ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ाने के बाद वृत्त से संबंधित कुछ और फैक्ट बता दूंगा। इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो कमेंट करके आपको बताइए कैसा लगा, क्या बात समझ में आ गई। अब आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।